प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एमएस एजुकेट चैनल पर। और आज हम लेकर आए हैं कक्षा 6 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो संख्याओं की जानकारी के अंदर आता है, पूर्ववर्ती एवं परवर्ती संख्याएं। तो आज हम पढ़ेंगे कि पूर्ववर्ती संख्याएं कौन सी है और परवर्ती संख्याएं कौन सी है। तो सबसे पहले अपने शुरू करते हैं पूर्ववर्ती संख्याएं। तो अपने को इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है पूर्व। पूर्व मीन्स होता है पहले। पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले, अर्थात जो हमें संख्या दी गई है उस संख्या के ठीक पहले वाली संख्या, ठीक पहले की जो संख्या है वो कौन सी संख्या कहलाएगी? पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगी। जैसे आपको पूछ लिया जाए कि आप 25 की पूर्ववर्ती संख्या लिखो, 25 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? तो आपको पता है 25 से ठीक पहले क्या आता है? 24। तो पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 25 की 24। तो पूर्ववर्ती संख्या को ठीक पहले आने वाली संख्या कहलाती है। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी संख्या में से एक माइनस करते हैं तो जो संख्या हमें प्राप्त होती है वह संख्या क्या होगी? पूर्ववर्ती संख्या होगी। जैसे हम बड़ी संख्या ले लेते हैं, आपके पास दिया होगा 325। तो 325 की यदि अपने को पूर्ववर्ती संख्या पूछे तो हम इसमें से क्या कर देते हैं? एक माइनस कर देते हैं। और 325 में से जब हम एक माइनस करते हैं तो अपने पास संख्या आएगी 324। और ये संख्या क्या कहलाएगी? 325 की पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो पूर्ववर्ती संख्या आप समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट संख्या देखते हैं। दूसरी इसी के अंदर टॉपिक था पूर्ववर्ती और परवर्ती। तो अब हम देखते हैं परवर्ती संख्या। तो पूर्व का मतलब था पहले, तो यहाँ पर का मतलब अपने ले लेते हैं बाद में। पर का मतलब क्या ले लेते हैं? बाद में, अर्थात जो बाद में आने वाली संख्या है, बाद में आने वाली संख्या, या हम ये भी कह सकते हैं कि अगली संख्या, या हम क्या कह सकते हैं? अगली संख्या। जैसे अभी हमने 25 यानी 25 की पूर्ववर्ती देखी थी, तो 25 की यदि अब हम परवर्ती संख्या देखें तो परवर्ती संख्या क्या होगी? 25 के ठीक बाद में कौन सी संख्या आती है? 26। तो 25 की परवर्ती संख्या क्या होगी? 26। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से इस तरह से भी देख सकते हैं कि जो हमें संख्या दी गई है उसके अंदर यदि हम +1 कर दें तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो कौन सी प्राप्त होगी? परवर्ती संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, इसको बड़े रूप में यदि हम देखें, जैसे अभी हमने संख्या ली थी 326, अब हम ले लेते हैं 349। तो 349 की अगर हमें कोई पूछे कि इसकी परवर्ती संख्या बताओ, तो परवर्ती संख्या 349 में +1 कर देते हैं तो क्या होगा? 350। तो ये जो संख्या है ये क्या कहलाएगी? परवर्ती संख्या। किसकी? 349 की परवर्ती संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक था पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्याएं। अब हम इसकी परिभाषा वगैरह हमने एक नोट्स के रूप में तैयार की है, तो आप इसे देखिए। पूर्ववर्ती संख्या ठीक पहले आने वाली संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। जैसे 17 का पूर्ववर्ती क्या हो गया? 16। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि संख्या -1 इज इक्वल टू क्या कहलाएगा? पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या। दूसरा था परवर्ती संख्या। तो इसकी परिभाषा देखेंगे, ठीक बाद में आने वाली संख्या परवर्ती संख्या कहलाती है। जैसे 17 का परवर्ती क्या है? 18। ठीक बाद में 17 के अगले कौन सी है? 18। इसको दूसरे रूप में देखें तो जो अपने पास संख्या है उसमें यदि हम +1 कर दें तो अगली संख्या जो हमें प्राप्त होगी वो कौन सी होगी? परवर्ती
संख्या। +1 करने पर जो संख्या मिलेगी वो परवर्ती संख्या, और -1 करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो होगी पूर्ववर्ती संख्या। तो ये आपका टॉपिक था पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या। धन्यवाद।